अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। UN वुमेन और FAO और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उनकी तरफ से एक अच्छा इकदाम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उनके लिए एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैडम से जानते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मैडम जो है अपना हमने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब कैसर ख़ान है और यूनाइटेड नेशंस वुमेन से मेरा ताल्लुक़ है। आज जो इस प्रोग्राम पर हम आए, ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो UN FAO और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ हम चला रहे हैं। ये 3 अज़ला में है, एक बाजोड़ है, ममंद है और खैबर में है। इसमें जो किसान घराने हैं उनके मर्द और ख़वातीन के साथ हम काम करते हैं। UN वुमेन का काम ये है कि हम जो किसान ख़वातीन हैं उनके साथ हम काम करते हैं कि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उनको मार्केट लिंकेजेस के बारे में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उनकी फ़ाइनेंशियल लिटरेसी करें, उनके बैंक अकाउंट्स खोलें। और जो आज का प्रोग्राम है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी डिजिटल लिटरेसी के, जिसमें हमें पता है कि डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा है। ख़वातीन इतना इस्तेमाल नहीं करती और ऐसे इलाकों का जो मैं आपको नाम ले रही हूँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए और उसको फिर सोल्ड आउट करने के लिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लें। तो ये हमने एक काम किया है इनिशियल फेजेस में जो बहुत कामयाब हुआ है। 750 ख़वातीन फुली ट्रेंड हो गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है तो वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकती हैं। और आज कुछ ख़वातीन हमने यहाँ मदऊ की हैं जो अपनी स्टोरीज़ भी बताएंगी कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट किया और कैसे सक्सेसफुल हुई और कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैडम, देखा गया है कि मोबाइल को इस्तेमाल करना काफ़ी पेचीदगी है, लेकिन इन अज़ला में जो जिन तरीके से ख़वातीन को आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है इसमें खामखा आप लोगों की कुछ मुश्किलात भी आई होंगी। देखिए, लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कम्युनिटी की बातचीत के साथ, और जब तक कि वो एक चीज़ को अप्रूव ना करे हम नहीं जाते कम्युनिटी के अंदर। इसकी हम लोगों की ऐसी अडेप्टेबिलिटी हमने की थी कि ये हम लोगों ने ख़वातीन के साथ साथ इसको एक फ़ैमिली अप्रोच दिया था कि उन ख़वातीन के जो 7 फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें बाप आता है, भाई आता है, हस्बैंड आता है, बेटा आता है, उनको भी साथ ट्रेनिंग्स दी गई थी कि ये एक फ़ैमिली अप्रोच की तरह हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये काम अच्छे तरीके से हो सकेगा। मैडम, ये अज़ला की ख़वातीन ही क्यों और इन लोगों को मोबाइल के ज़रिए जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें से कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो उस पर काम भी कर रही हैं? जिनको हमने ट्रेनिंग दी है तो सब की सब जो हैं तो वो इस पे काम कर रही हैं। इसमें यह है कि हमारे पास केस लोड तो बहुत ज़्यादा था, तकरीबन हमारे पास बहुत ज़्यादा केस लोड है, लेकिन उन केस लोड में आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ऐसी पोटेंशियल वुमेन फार्मर्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग दें और वो लोग उस काबिल ना हो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो फिर हमारी एफ़र्ट्स जो है वो ज़ाया चली जाती हैं। तो इसको हम लोगों ने फिर स्क्रीन किया और जो इनिशियल स्क्रीनिंग से हमारे लिए ख़वातीन ऐसी आई कि जो एक स्किल रखती थी, इतना हुनर रखती थी कि वो इस चीज़ को आगे ले जा सके, तो उनको हमने सिलेक्ट किया था। बहुत शुक्रिया। My name is Kayal. I am the head of the KPK office of FAO here. I joined the office quite recently myself, very new to the context, but very happy to join these amazing people of Khyber Pakhtunkhwa. Specifically about this project has been implemented for quite a number of years, and one of the elements that we have dedicated under this project and funding this initiative is to collaborate with UN Women, specifically on the empowerment of rural women. We know that, as I said in my opening speech, agriculture is very much driven by women on the ground. If you go to the ground, you will see that. So we wanted to make sure that their efforts, the efforts of women, are become visible, they become recognized, and women, through their empowerment mechanisms, have access to different opportunities, be it digital literacy or be it financial services. Different opportunities should be granted to women. I think it's very fair and square, I would say, that half of the labor that is hidden and invisible in agriculture should be recognized. And as part of this bigger initiative, we partnered with UN Women, and one of the ceremonies was after a big journey of digital literacy training with women. सेक्रेटरी डेवलपमेंट हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में
کافی زیادہ اقدامات ایسے اٹھا رہی ہے جس سے خواتین فارمرز کو اور چھوٹے فارمرز کو, چھوٹے کسان جو ہمارے ہیں جن کی زمینیں چھوٹی ہیں, ان کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے جس سے وہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہو سکے گی, جس سے وہ ترقی کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ان تک یہ آواز پہنچانا کہ کس طرح وہ اپنی فصل کو, اپنی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کر رہے, اس پہ بھی کافی کام کیا جا رہا ہے. اسی ضمن میں ہم لوگوں نے ابھی جو چونکہ ہماری جو ماؤنٹین ایگریکلچر پالیسی بھی راستے میں ہے, اٹ از آلسو ان دا پروسیس آف اپروول, اور اس کے علاوہ ہماری دوسری ایگریکلچر پالیسی ہے, اس میں ہم نے اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کی شکلیں ڈالی ہیں جس میں خواتین جو ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہمارے چھوٹے کسان حضرات اور خواتین ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہو سکے گی, اور ان کو ترقی اور اس کی راہ پہ, پروڈکٹیوٹی کی راہ پہ گامزن کیا جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ محمد کلیم, خبر ڈیجیٹل پشاور.